नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बहन हैं मध्य प्रदेश से, वो लिखती हैं कि उनके लग्न भाव में शनि बैठे विराजमान हैं और कुंभ उनकी राशि है। वो अपनी ज़िंदगी से त्रस्त हो गई हैं। क्या उनका जीवन ऐसे ही संघर्षमय रूप में व्यतीत हो जाएगा? तो ममता बहन, आप एक बात को निश्चित कर लीजिए कि शनि हमेशा अशुभ प्रभाव नहीं देते। वैसे आपने थोड़ी सूक्ष्म विवेचना भेजी है, मैंने आपकी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विवेचना भी नहीं की है, लेकिन फिर भी आप कुछ बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वो बातें ये हैं कि शनि हमेशा अशुभ प्रभाव नहीं देते। शनि जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो बहुत कुछ उपलब्ध करा देते हैं। छोटे से व्यापार से बड़ा व्यापारी बना देते हैं, ज़मीन ज़्यादा दिला देते हैं, यदि मकान नहीं है तो मकान का स्वामी बना देते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस दे देते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में वो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन यही शनि जब अशुभ भाव में खराब बन के बैठ जाए तो हर तरह की परेशानी, हर तरह की जटिलताएं देने में पीछे नहीं रहता। यदि शनि खराब बन के हमारी जन्म कुंडली में विराजमान हो तो वो मुकदमेबाजी देता है, छोटी छोटी बात पर कलह करा देता है, धन की कमी कराता है, धन का खर्चा करा देता है, स्वास्थ्य में गिरावट देता है, परिवार में कलह दे देता है। निश्चित रूप से इन कारणों से व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन संघर्ष से व्यतीत होगा। और लाल किताब में लग्न भाव के शनि को तो नीच राशि नीच ही कहा गया है, क्योंकि लाल किताब में पहले घर की जो राशि है वो मेष मानी गई है और मेष में शनि नीच हो जाते हैं। साथ ही सप्तम स्थान, पहले लग्न से वो सप्तम स्थान पर अपनी पूरी दृष्टि रखते हैं और पूरा जो सप्तम स्थान है वो जीवन साथी का भी है, व्यापार का भी है। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है और दसम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ती है, तो कर्म को भी ये अशुभ कर देता है। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम जो घर है वो खाली है, इसलिए शनि को आप ज़्यादा सक्रिय मत करो। आपकी जन्म कुंडली में शनि अभी कुछ वर्षों से सक्रिय हुए, एक्टिव हुए, उससे पहले तो वो सोए हुए थे। हाँ, यदि आप शनि की अशुभता को लेकर पीड़ित हैं और अब तक अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष देखा है, कलेश देखा है, कलह देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में सिर्फ असंतोषी देखा है, तो आप एक काम करिए कि लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद करके देखिए, हेल्प कर लेके देखिए, आपके निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। हाँ, शनि को अशुभ बनाने के लिए, शनि को खराब करने के लिए यदि हम कुछ विशेष कर्म करेंगे तो उससे आपके जीवन में ये उथल पुथल की स्थिति, ये संघर्ष की जीवन जो स्थिति है यथावत रहेगी। तो उसके लिए आप दो तीन चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन में ध्यान रखिए। पहला तो ये है कि बुजुर्गों का अपमान ना करें। घर के बुजुर्ग हैं या आपके सास ससुर हैं, उनका बिल्कुल अपमान ना करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। इससे शनि की बहुत सारी अशुभताएं तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। वैसे शनि को अशुभ करने में हम एक और काम करते हैं कि लोग जैसे ही वयस्क अवस्था में प्रवेश करते हैं तो शराब पीने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, लॉटरी लगाने लग जाते हैं, दूसरों की चुगलियाँ करने लग जाते हैं, या फिर रात्रि जागरण, रात्रि क्लबों में जाना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, या मांस, मच्छी, अंडे आदमी का सेवन करने लगते हैं। यदि आप इन चीज़ों को करती हैं तो इनसे आप बाहर आ जाइए। वैसे आप, क्योंकि आप स्त्री हैं तो बहुत सारे काम तो आप कर ही नहीं सकती। हाँ, यदि आप मांस, मछली, अंडे का सेवन करती हैं, चुगली करती हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। इससे शनि की अशुभता काफ़ी हद तक शांत हो जाएगी। इसके अलावा कम से कम 43 शनिवार आपने एक काम करना है। वो काम ये है कि आप उड़द की दाल लें। उड़द की दाल से आपने तिल के तेल के माध्यम से लड्डू बना के उसके वीरान ज़मीन में, ऐसी ज़मीन यहाँ कम से कम पिछले 3 साल तक कोई हल ना चला हो। वैसे लाल किताब कहती है जिसपे हल आज तक ना चला हो, लेकिन मेरे अनुभव है कि आज ऐसी जगह खोजना, ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आप एक काम करें, ऐसा खेत जैसी जगह ढूंढ लें जहाँ 1 साल तक हल ना चला हो, और ऐसी ज़मीन में हर शनिवार को इन उड़द के लड्डुओं को आप ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के दबाना शुरू कर दें। इससे आपके जो लग्न भाव के शनि की अशुभता है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय आपने करना है कि तिल का तेल लेके, तिल का तेल आपने मिट्टी के बर्तन में लेना है या कांसे के बर्तन में लेना है। उस बर्तन में तिल का तेल लेकर उसमें अपना मुंह देखना है। मुंह देख के उसको 7 बार अपने सिर के घुमा के इस तेल को
या तो आपने शनि के मंदिर में चढ़ा के आना है या फिर किसी गरीब को देना है। आप इस तेल को जल में जा किसी जल स्रोत में जाके प्रभावित भी कर सकते हैं। इन 2 उपायों को करने से शनि की जो अशुभता है, शनि के कारण जो अशुभ प्रभाव आपको अब तक मिल रहे हैं, उनसे काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और इसके साथ में यदि आपकी जो ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, आप उसको दोबारा से प्रयोग करना शुरू करेंगे, उसमें किसी तरह की खेती करेंगे। वैसे खेती से जगह आप यदि उसमें फल आदि लगाएंगे, सब्जियों की खेती करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में फिर से वो बहार, वो से सुख समृद्धि आने शुरू हो जाएगी जिसकी आप चाहत रखती हैं। क्योंकि जो शनि के उपाय मैंने बताए हैं, उससे शनि की बहुत सारी अशुभताएं हमारे जीवन से चली जाती हैं। तो आप पहले तो उड़द की दाल के लड्डू तिल के तेल में बना के उनको ज़मीन के अंदर गाड़ना शुरू कर दें। इससे शनि की अशुभता शांत होती है। दूसरा, तिल के तेल को आपने या तो शनि देव पर अभिषेक करना है, किसी गरीब को देना है या किसी जल स्रोत करना है। ये उपाय भी आपको कम से कम 27 शनिवार तक जारी रखना है। वैसे इन उपायों को उसके बाद जब आप देखें कि आपके जीवन में अब बदलाव आने लगा है, आपके जीवन का जो संघर्षपूर्ण समय है वो काफ़ी हद तक अब चला गया है, उसके बाद भी इन उपायों को आप जारी रखें। इनके साथ में साल में एक बार कम से कम 10 जो अपांग व्यक्ति होते हैं, चाहे वो आँख से हों या शरीर से हो, उनको अपने घर पे आमंत्रित करके मान सम्मान देकर उनको भोजन कराएं। और भोजन में एक काम अवश्य करें, या तो उड़द की दाल की इमरतियाँ या फिर उड़द के दाल के जो भल्ले बनाए जाते हैं उनको अवश्य खिलाएं। मात्र इन उपायों करने से आपके जीवन में हर तरह की जो सुख संपदा आने लगेगी। आपके संघर्षमय जीवन, पारिवारिक जो जीवन है, वो सुख से आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद।